दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ग्रेटेस्ट न्यू फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, प्रॉपर्टीज देखी थी, उसका ग्राफ देखा था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज अपन क्वेश्चंस देखेंगे ग्रेटेस्ट न्यू फंक्शन के बारे में कि किस किस पैटर्न के डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट न्यू फंक्शन के क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है फाइंड डोमेन। अगर मैं कहूं क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स और आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कितना, रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 6। ये अगर अपने को क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे बोल रखा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीआईएफ। तो भैया डोमेन क्या होता है, वो सारी पॉसिबल एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब आप बताओ रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से जो फैक्टर आएंगे दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 3 और एक फैक्टर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। ये आ गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, नंबर लाइन पे थोड़ी सी देर के लिए आप अगर चाहो तो इसको t मान लो, तो ये आपको दिखेगा t माइनस का 3 इंटू टी माइनस का 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3 पर भी क्लोज होगा और -2 पर भी क्लोज होगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, और t शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। तो इसका मतलब यूनियन करके t लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अच्छा t क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 और ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो सीधा बोल देना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यूनियन, और जब भी लेस देन इक्वल टू आए तो सीधा बोलोगे एक्स इज लेस देन व्हाट, माइनस का 1। तो ये हुआ आपका आंसर। अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनिट टू माइनस का 1 यूनियन क्लोज 3 टू इनफाइनिट। इस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन किया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अपन ने किया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े और देखें चीजों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है वही वापस से फाइंड डोमेन। आज के पूरे लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व करते हुए डोमेन की बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 टू द बेस जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको आगे दे रखा है 16 माइनस का एक्स पी सी 2x माइनस का 1 प्लस का 20 माइनस का 3x p 2x माइनस का 5। चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के ऊपर भी अपने को कंडीशंस लगानी है और ये अपन सीख भी चुके हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि लॉग को डिफाइन करते हैं अपन, तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली बात। तो फिर इंटरसेक्शन, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जीआईएफ इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी बात, x प्लस 1 अपॉन एक्स का जीआईएफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन, अब अगर मैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को डिफाइन करूं तो देखो कैसे करूंगा, बताओ NCR के अंदर क्या आपको पता है कि n जो होता है 16 माइनस का x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2x माइनस का 1, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r कंडीशन होती है। दूसरा जो होता है इंटरसेक्शन में कि जो r होता है 2x माइनस का 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x जो होगा, ये 2x माइनस 1 और 16 माइनस का x जो होगा, ये वोल नंबर और नेचुरल नंबर क्वांटिटी होगी। मतलब ऊपर वाला तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और नीचे वाला पूरा वोल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। फिर इंटरसेक्शन में हो जाएगा 16 माइनस का x शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 0। ये तो हुआ इसको डिफाइन। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो 20 माइनस का 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2x माइनस का 5। इंटरसेक्शन, अगर मैं इसको देखूं तो 2x माइनस का 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 20 माइनस का 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये सारी क्वांटिटी जो है एनपीआर और एनसीआर के अंदर, तो n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और r जो है वो वोल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ऐसा कुछ अपन देखेंगे। चलो ये तो अपन ने बहुत पहले भी डील किया है कि जब भी मॉड इज ग्रेटर देन 0 आए तो भैया हमें पता है मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस का 3 एंड x प्लस का 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस का 2 एंड 3। ये तो हमें यहां से समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, यहां पे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा।
यहां पर जो भी आएगा बेस कैन बी ग्रेटर देन 0, हम ये करते हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 आएगी। बट अभी तो क्या है, बेस के ऊपर कंडीशन कि x प्लस 1/x का GIF जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी मैं इन दोनों को नहीं छेड़ रहा, लेकिन मैं इसको देखता हूं तो ये लिखा हुआ है कितना कि ये हो जाएगा 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 3x। ये देखोगे ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 17/3, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 5 पॉइंट समथिंग छोड़ रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अगला देखोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 1/2। अगला अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है x इज लेस देन व्हाट 16, ये लिखा हुआ है। अगला अगर आप देखोगे तो यहां से अगला दिखेगा आपको कि 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 5x, तो x क्या हो जाएगा 5 या 5 से छोटा। अगर आप अगला देखोगे ये वाला तो ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 5/2। अगर आप उसके आगे वाला देखोगे तो ये कह रहा है कि 20 इज ग्रेटर देन 3x, मतलब x इज लेस देन व्हाट 6 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इन सारी बातों का निष्कर्ष करूं, सारी बातों का निष्कर्ष देखूं तो ये समझ में आ रहा है कि x जो है 5/2 या 5/2 से बड़ा और x जो है 5 या 5 से छोटा। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को अगर आप ध्यान देखोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट 5 पॉइंट समथिंग, मतलब ये कितना हो जाएगा 17/3। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इनमें से इंटीजर कौन कौन सा होगा वो देखें कि x तो भैया इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, तो भैया 2.5 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, x की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 5 होगी, क्या 6 होगी, नहीं 18 होता तो 6 होती। इसका मतलब 3 4 5 वैल्यू चलेगी। बट यहां पे देखो कि x की वैल्यू 3 मना कर रखी है, तो यहां के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो x क्या हो जाएगा 4 और 5। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया, 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 इन सबका इंटरसेक्शन ले लिया, हमने इसको सॉल्व किया। अब सबका इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास 4 और 5 आया। अब बचे कौन, ये दोनों। अब बताओ 4 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 4 प्लस 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25 और ये कितना होता है 4। तो जो पर्टिकुलर वैल्यूज अगर आई है ना, मैं उनको रख रख के चेक कर लूंगा कि भैया ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं तो 4 प्लस 1/4 कितना 0.25, तो 4 प्लस का 0.25 इज व्हाट 4.25, 4.25 का GF कितना होगा 4, वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी 4.25 का GF कितना होगा 4, वो 1 नहीं होता, तो इसका मतलब 4 चलेगा। अब 5 अगर देखूं तो 5 प्लस का 1/5 मतलब 5.20, तो 5.20 का GF 5 होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। और यहां पर भी 5.25 का GF कितना होगा 5 होगा, 1 नहीं होगा। इसका मतलब 4 भी आंसर होगा और 5 भी आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सारी कंडीशन चेक मत करो, अगर आप पूरे को सॉल्व करके इंटरसेक्शन में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज अगर आपके आ रही है ना, तो बस आप वो वैल्यूज रख रख के उसके अंदर देख लो, बात आराम से बन जाएगी। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, तो हम आगे बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन को अगर अपन देखें बिल्कुल ध्यान से, तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे यूं बोला है थर्ड क्वेश्चन के अंदर डोमेन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट के अंदर दे रखा है log बेस 1/3 log बेस 4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5। यहां पर बिल्कुल मैं मेंशन कर देता हूं कि ये डब्बा क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए इस क्वेश्चन को देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बस एक एक कंडीशन अपन लगाते जाएंगे और आराम से बात बनती जाएगी। आप बताओ रूट को डिफाइन होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, log बेस 1/3 log बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या पहली कंडीशन लगा दी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अंदर वाला जो log होगा उसको डिफाइन करूंगा, तो दैट विल बी log बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 दैट इज ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन, अब इस log के अंदर वाली कंडीशन अगर मैं देखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये हमने 3 कंडीशन लगा ली। आओ इसको सॉल्व करें आराम से। ये भाई साहब लिखे हुए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, है ना। अब यहां पर बताओ log बेस क्या है 1 से बड़ा, इंक्रीजिंग log हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर ये इंक्रीजिंग log है तो जब मैं इंक्रीजिंग log हटाता हूं तो भैया इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट इज होता है। बताओ 4 के पावर 0 कितना 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ही ले लो भैया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 आ गया। आओ अब यहां पे इंटरसेक्शन लूं तो ये डिक्रीजिंग log हो गया क्योंकि बेस 1 से छोटा है। डिक्रीजिंग log अगर हटेगा तो साइन चेंज करेगा, तो 1/3 के पावर 0 कितना होगा 1, और ये हो जाएगा log बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 ये आया।
अब बताओ log बेस 4 में log हटाऊंगा तो बेस क्या है 1 से बड़ा, इंक्रीजिंग log, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना 4। तो भैया यहां पे तो बहुत बढ़िया मजे आ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा 9 या 9 से छोटा। अब बताओ इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो यही बात मेरे को समझ में आ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 6 से तो बड़ा होगा लेकिन 9 या 9 से छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि आगे बात बन जाए, तो देखो कि यहां पर अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें आता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमें एक प्रॉपर्टी आती है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस का ए यूनियन एक्स ए टू बी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। आज अगर आप यहां पे देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है क्या वो ग्रेटर देन माइनस का, क्या वो ग्रेटर देन रूट 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है बट लेस देन इक्वल टू व्हाट 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखें, लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहां पे इक्वलिटी आ रही है इसलिए यहां पे इक्वलिटी चल रही है, बट यहां पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए यहां पे ग्रेटर देन चल रहा है। तो चलो अगर मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या ये ऐसा बोल रहा है कि -3 से बड़ा बट -√6 से छोटा, यूनियन और कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो √6 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 3। आओ एक एक चीज को समझेंगे। बताओ कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको लास्ट टाइम पे सिखाया था कि इक्वलिटी तक पहले लाओ। ये लिखा हुआ है कितना माइनस का 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो बताओ वो इंटीजर जो कि -2 पॉइंट समथिंग से छोटा है, इसका मतलब -2 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर कौन होगा -3। तो ये आ गया। तो ये तो यही बात लिखी हुई है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3। इसका मतलब एक्स जो होगा वो क्या होगा -3 से लेके -2 ओपन, ये वाली बात हो गई। यूनियन, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये लिखा हुआ है कितना 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, बताओ कौन सा इंटीजर 2 से बड़ा होता है 3, तो 3 हो गया और यहां पे लेस देन इक्वल, तो ये तो यही बात लिखी हुई है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा 3 या 3 से छोटा, तो 3 पे सहमति आ रही है। 3 पे सहमति आ रही है तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 से लेके ओपन 4, इन दोनों के पास क्या लगा हुआ है यूनियन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन यूनियन क्लोज 3 से लेकर 4 ओपन। सो दिस इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? आइए एक और क्वेश्चन करें और देखें, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है दैट विल बी क्वेश्चन डोमेन ऑफ, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 8। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है और डोमेन निकालना, डोमेन मतलब x की वैल्यूज आपको निकालनी है। कुल मिला के देखो इतने टाइम से हम अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं और अलग अलग फंक्शन की अपन क्या बात कर रहे हैं, डोमेन की वैल्यूज बात कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो हम एक एक फंक्शन उठा रहे हैं उसके डोमेन के बारे में बात करें ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आईआईटी कोई टफ नहीं है, आईआईटी बहुत इजी है, आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है आपकी पढ़ाई के अंदर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। इसका मतलब आपकी कोचिंग अलग और आपकी सेल्फ स्टडी अलग, जो आपके पढ़ाई सीखने का टाइम अलग और आपके सीखने के बाद जो इंप्लीमेंटेशन होगा उसका टाइम अलग, वो टाइम होना चाहिए फिक्स। आओ बात करें आगे। तो यहाँ पे 1/√f(x) है, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, हाँ कि ना, तो ये ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 8 इज ग्रेटर देन 0। अगर इसके फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 0। फिर से नंबर लाइन पर आ जाते हैं, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए t मान लो, जैसा पहला क्वेश्चन किया था वो रूट ओवर में था, ये 1/√ओवर में है, तो ये कितना हो जाएगा t माइनस का 4 इंटू टी प्लस का 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ गए, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 4। अब की बार ओपन ओपन प्लस माइनस प्लस, तो आपको पता पड़ गया t की वैल्यू -2 से छोटी यूनियन t की वैल्यू 4 से बड़ी। अब बताओ t क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 4 से बड़ा यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये -2 से छोटा। अब आप इसको देखो कि सबसे पहले इक्विलिटी पे लेके आए, -2 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3 यूनियन 4 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 5, तो ये लिखा हुआ है 5 या 5 से बड़ा यूनियन x क्या हो जाएगा -2 से छोटा। ये आपका पूरा का पूरा आंसर हुआ।
क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बहुत इजी है, इससे हार्ड मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सारे इजी टॉपिक्स हैं, बस आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो बस पढ़ने का तरीका यही है कि जो आपको पहले सिखा रखा है ना उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, पुराना तो आपको आना ही आना चाहिए, बस कैसे टैकल होगा ये आपको देखना है। मैनिपुलेशन देखनी है लेकिन प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, लिख लिख कर याद करो, बिल्कुल एकदम डेली रटो बैठ के। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे कि एफ दे रखा है आपको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ओवर 1 माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अगला दे रखा है प्लस का 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये GIF दे रखा है ना। आइए इसको देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। आप बताओ कॉस इनवर्स के अंदर वाला इनपुट जो होता है वो -1 से 1 होता है, तो चलो उसको -1 से 1 करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट -1 बट लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 1। ये भाई साहब अलग सॉल्व होंगे। ये लिखा हुआ है 1 माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 0। ये वाले भाई साहब अलग सॉल्व होंगे कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0। हर एक चीज को अलग अलग सॉल्व करेंगे। आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये देखो इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि x प्लस आई का GIF, तो ये हो जाएगा GF(x) प्लस का i अलग, इजी। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का GIF माइनस का 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का GIF कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। आप तो ये बताओ कि किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट नहीं, तो ग्रेटेस्ट नहीं हटाऊंगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा क्लोज 1 से ओपन टू एक्स स्क्वायर। अब ये सोचो, ये समझने वाली बात है यहां पर जो मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर 1 नहीं और 2। मान लो अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 होता, ठीक है, तो आंसर क्या आता? आंसर आपका आता माइनस का √2 से लेकर माइनस का 1, यूनियन आपका आंसर आता है x1 से लेके √2, यही आता। बट ये नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, ये x कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और x कैन नॉट बी लेस देन √2 होना चाहिए। मतलब ये नॉट हो जाएगा, जो भी चीज है उसका नॉट हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा x सब कुछ होगा। आओ यहां पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये वाले भाई साहब ऐसे हो जाएंगे? मॉड ऑफ x माइनस का 1, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी 0 के पास चला जाएगा, बस ये ध्यान रखेंगे x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 साइड में लिख देता हूं, बाकी तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन x कैन बी लेस देन इक्वल्स टू -1। तो ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे। आओ अब इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप सॉल्व करते हैं। आप देखो यहां पर ये लिखा हुआ है डबल इनइक्वलिटी, मतलब -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटरसेक्शन x माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बताओ इस क्वांटिटी का तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है, तो यहां पर a क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां से तो x बिलोंग्स टू r आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो ये हमेशा तो क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। तो ये फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। अब करना तो सॉल्व सिर्फ इसको ही है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, ये सब इधर आ गया तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ ये तो रूट्स जो आएंगे वो इर्रेशनल रूट्स आएंगे। इर्रेशनल रूट्स आएंगे तो मैं सीधा देखूं श्रीधराचार्य से कि रूट्स क्या आएंगे, तो वो रूट्स हो जाएंगे 1 प्लस माइनस का √5/2, ये रूट्स आएंगे। तो सीधा मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं ना। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस का √5/2 और ये लिखा हुआ है कितना 1 प्लस का √5/2, ये लिखा हुआ है। देख लो बिल्कुल ध्यान से कि भैया यहां वाली सारी टर्म इधर लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। यहां से ये रूट्स आ गए, ये रूट्स मैंने प्लॉट कर दिए। अब ये लेस देन 0 बोला है, लेस देन 0 का मतलब ये होता है यहां से लेकर यहां तक। ये तो हुई एक बात, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी चीजों का यहीं पे इंटरसेक्शन लेता हूं। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि x बिलोंग्स टू r और इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो यही आएगा, क्योंकि दो अलग अलग केसेस को सॉल्व किया तो दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये तो कह रहा है x बिलोंग्स टू r और ये कह रहा है मैं यहां से यहां तक हूं, तो इसका इंटरसेक्शन तो यही आएगा। अब इन सबका मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो देखो ये क्वांटिटी कह रहा है 1 से बड़ा हूं। अब 1 से बड़ा इसका मतलब ये हो गया कि 1 देखो 1 और ये कितना √5 कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग प्लस का 1 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 1.5 समथिंग। तो यहां पर होगा 1, तो ये हो गया 1 से बड़ा। क्या ये समझ में आया? अच्छा ये बताओ मेरे को 1 माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस का 2 पॉइंट समथिंग तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो आपको चमक गया होगा कि -1 यहां कहीं होगा पीछे की साइड। क्लियर है कि नहीं है?
अब बात करते हैं बेटा यहां पर कि माइनस का √2 और माइनस का 1। अब आप मुझे बताओ, माइनस का √2 तो आपको पीछे दिखेगा यहां पर, ये हो जाएगा माइनस का √2, ये हो गया आपका माइनस का 1, ये रहा। ये कह रहा है 1 से √2, ये कह रहा है कि माइनस का √2 नहीं होना चाहिए। माइनस का √2 भी देखो इक्वलिटी नहीं, माइनस का √2 नहीं हटा, देखो ये हटना चाहिए, तो माइनस का √2 नहीं हटा, इसका मतलब माइनस का √2 इंक्लूड होगा। और माइनस के √2 से लेकर माइनस के 1 तक हट चुका, मतलब -1 भी हट चुका, ओपन हो गया। इसका मतलब यहां से पीछे आंसर आएगा और यहां से आगे आंसर आएगा। ये कह रहा है 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, तो 1 से पहले तक तो हो सकता है, यहां तक। और ये कह रहा है √2। अब √2 की बात करते हैं। आप ये बताओ कि ये लिखा हुआ है 2 पॉइंट समथिंग, ये लिखा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 तो 1.5 समथिंग, तो √2 तो यहां कहीं आएगा। तो ये कह रहा है 1 क्लोज से लेकर √2 ओपन तक नहीं हो सकता। अब √2 नहीं हटा, तो इसका मतलब √2 पे क्लोज आया और ये आंसर आ गया। अब आप बताओ 3 लाइनें कहां आ रही है, तो इस साइड देखोगे तो 2 लाइनें आ रही हैं, इस साइड तो 1 लाइन आ रही है, इस साइड देखो 2 लाइनें आ रही है, इस साइड 2 लाइनें, इधर आ रही है 2 लाइनें। यहां से अगर आप देखोगे ना √2 से, तो √2 इंक्लूड होकर यहां पर आपको देखो 1 - 1 प्लस का √5/2 इंक्लूडिंग तक 3 लाइनें आ रही है। तो आपका आंसर जो होगा ना, दैट आंसर विल बी फाइनल आंसर, जिसको हम बोल रहे हैं FA, दैट विल बी क्लोज √2 से लेकर 1 प्लस √5/2 तक। क्या ये बात आपको समझ में आई कि 3 लाइनें जहां पर आएंगी, क्योंकि 3 केस, एक तो इस पूरे का एक केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चीज आपको आना चाहिए कि नॉट इक्वल टू क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो बात बन जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर यही था, ये समझना कि कॉस इनवर्स को कैसे टैकल करना है, और उसमें जीआईएफ आ गया, तो जीआईएफ ने देखो किस तरीके से टैकल करवाया अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है इफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स, ये डिनोट कर रहा है जीआईएफ। बोला है एफ एक्स हैज डोमेन -3/2 से लेकर 3 क्लोज, देन यू हैव टू फाइंड देन डोमेन ऑफ एफ एक्स बताना है। क्या बताना है? एफ एक्स का डोमेन। इस चीज को देखो, अब एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये है जीआईएफ। अब देखो इसका डोमेन कैसे निकालें। ऐसे अक्सर क्वेश्चन अपने पास आते हैं कि फंक्शन का डोमेन दे रखा है और फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड लगा दिया, इसका डोमेन अपने को निकालना है। अब देखो इसका डोमेन निकालने का मतलब, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ मॉड एक्स का डोमेन निकालने का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। किसकी वैल्यूज? एक्स की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यूज अगर अपने को निकालनी है ना, तो एक्स की वैल्यूज अपन कैसे निकालेंगे? आप ही बताओ। एफ एक्स का डोमेन दे रखा है, इसका डोमेन क्या होता है? एक्स, जो कि क्या है? इनपुट। तो आप ये पढ़ोगे जो इनपुट है आज, इनपुट वो कहां से कहां तक दे रखा है? -3/2 से लेकर 3 दे रखा है। ये चीज समझो। देखो फंक्शन का डोमेन देने का मतलब एक्स नहीं दे रखा, यहां पर एक्स है इसलिए आप एक्स पढ़ रहे हो, लेकिन ये मत समझ जाना कि ये एक्स और ये एक्स सेम होगा ना। डोमेन देने का मतलब यह है कि फंक्शन का जो इनपुट है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो आज अगर उस फंक्शन में इनपुट की शक्ल चेंज हो जाएगी, तो इनपुट की शक्ल क्या हो गई? ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ मॉड एक्स। ये अगर चेंज हो गई कहां से कहां तक? 3 से लेकर -3/2 से लेकर 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो यहां पर फंक्शन अगर दे दिया, तो फंक्शन का डोमेन अगर दे दिया, तो डोमेन का मतलब केवल इनपुट है। आज यहां पर एक्स है, तो एक्स मत समझना, इनपुट समझना। अगर आप इनपुट समझोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। और फिर आगे बोला है कि जब फंक्शन के अंदर इनपुट ही चेंज कर दिया, तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? मतलब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। यहां पर फंक्शन का डोमेन बोलने का मतलब इनपुट दे रखा है, और यहां के फंक्शन का बोलने का मतलब यहां की, यहां का इनपुट क्या? एक्स निकालो। तो एक्स कैसे निकालेंगे इस बात को समझो। तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स दे रखा है बेटा अपने को, कहां से? -3/2 से लेकर 3 क्लोज। आप बताओ पहले इंटीजर पे लेके आते हैं, तो -3/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो पहले इसको इंटीजर पे लेता है, तो -3/2 से मतलब -1.5 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? -1.5 से बड़ा इंटीजर -1 होगा, और यहां पे हो जाएगा 3। अब चलो कि मॉड ऑफ एक्स जो हो जाएगा लेस देन, तो कितना हो गया? 4, बट ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? कितना हो गया? -1। लेकिन हम जानते हैं कि ये डबल इनइक्वालिटी है। सोच लो ये डबल इनइक्वालिटी है कि नहीं। अब डबल इनइक्वालिटी में ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ये तो दुनिया का सत्य लिखा हुआ है ना। देखो
क्या डबल इनइक्वलिटी में इंटरसेक्शन ही होता है इस वाले और इस वाले पार्ट का? तो ये मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ऑब्वियसली बात है मॉड तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, -1 से बड़ी होगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 4। तो आपका आंसर तो यहीं से आ गया, -4 से 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो x -4 से 4 आपका आंसर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? क्या ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? अब देखो सुनो, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, देखो फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दे रखा है x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो साइन इनवर्स एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन इनवर्स क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि साइन इनवर्स x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है। अगर आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आए कि भैया कौन सी x की वैल्यू है, तो आपके पास ऑप्शन तो है ही सही, ऑप्शन को देख के अपन बता सकते हैं। लेकिन एक चीज समझो कि भैया आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी होगी, ये वाली पूरी क्वांटिटी -1 से 1 ही होगी, और तो होगी नहीं। अब नंबर लाइन पर आ जाओ। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। अपन चेक करते हैं, अगर मैं 0 से 1 तक की कोई सी भी वैल्यू एक लेके रख के देखता हूं, अगर वो एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो ये पूरी 0 से 1 वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी। लेट्स सपोज से मैंने 0.5 लिया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं होगा कि ऐसा कोई अप्रोच निकाल लें कि सीधा इसका आंसर आ जाए। आप नंबर लाइन को तोड़ो और रख के देखो, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है। इसकी जो डोमेन होगी -1 से 1 होगी, मतलब ये वाली पार्टी जो होगी -1 से 1 होगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूं तो 0 प्लस gf ऑफ 0 चलेगा, तो एकदम 0 चल रहा है। अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 1 प्लस का 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स के अंदर नहीं चलेगा। इसका मतलब जो 1 है वो नहीं चलेगा, ये 1 वाली क्वांटिटी। अब 0 से 1 के बीच की बात करूं तो 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां गिरेगा? 0 पर गिरेगा, और ये 0.5, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू चलेगी, सही कि नहीं? अब जैसे ही मैं यहां पर माइनस का 0.5 लेता हूं, तो माइनस का 0.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1 पे गिरा, और ये हो गया माइनस का 0.5। साइन इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू कभी चलेगी नहीं। इसका मतलब न ये चलेगा, न ये चलेगा, न ये चलेगा, पीछे वाले तो कुछ भी नहीं चलेगा, न आगे चलेगा, न ये कहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा क्लोज 0 से लेकर ओपन 1। यही हुआ आपका x बिलोंग्स टू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, जो मैंने अलग से आपके लिए बनाए थे, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन टैकल करेंगे। कई बार अपन ने क्वेश्चन किया साइन इनवर्स के साथ, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया, तो कई बार नंबर लाइन को तोड़ना पड़ा, नंबर लाइन के ऊपर केसेस लिए, कई बार अपन ने डायरेक्ट कंडीशन लगा ली। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसमें भी इनइक्विटीज वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज और डोमेन के क्वेश्चन करेंगे उसके बेसिस पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।